बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है कुर्बानी 2024 के बारे में डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कुर्बानी 2024 में 3 माह का जो टाइम रह गया, तो इस 3 माह का जो बिजनेस प्लान है उस बारे में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा सर, काफी सारे लोग हमें जो है ना ये पूछ रहे हैं कि कुर्बानी 2024 जो है आने वाली है, उसका 3 माह का टाइम रह गया। ठीक है। तो अब ये 3 माह के टाइम के अंदर अगर कोई भाई ये काम स्टार्ट करता है तो उनको किस किस चीज की जो है ना समझने की जरूरत है, वो थोड़ा सा बताएं। ठीक हो गया जी। बात ये है कि जी सबसे पहले तो मैं इस चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, ये हलाल माल है, माशाल्लाह, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जबरदस्त। ये अल्लाह की तरफ से हलाल माल के अंदर बरकत ही बरकत है। बिल्कुल, बेशक। दूसरी चीज मैं आपसे जिक्र इसका ये करना चाहूंगा कि चाहे 3 महीने रह जाएं ईद में, ठीक हो गया, चाहे 2 महीने रह जाएं ईद में, आपकी जो बचत है ना उसका म्यार 2 चीजों पे है। पहली आपकी परचेजिंग है, दूसरी आपकी निगहदाश्त है। जबरदस्त। निगहदाश्त के अंदर आपने क्या करना है, निगहदाश्त जो है आपकी वो ये है कि आपने उसको खिलाया किस रूटीन से है, कितना खिलाया है। अब देखें, एक जानवर है छोटा, उसको आप 4 किलो अंडा दे रहे हैं, वो जाया हो रहा है, उसको देना ही 2 किलो था। ठीक है। एक जानवर बहुत बड़ा है, उसको आप 2 किलो अंडा दे रहे हैं, वो 2 किलो अंडा जो खिला रहे हैं वो भी जाया हो रहा है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। बिल्कुल। आपने उसको खिलाया किस तर्ज में है, किस उस रेशो से खिलाया है, उस रेशो से आया कि उस जानवर ने अपना वेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। सबसे पहली बात, जिस वक्त भी आप जानवर लेकर आए सबसे पहले उसको डिवर्म कर दें, अगले दिन आयोरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा दें। मीठा सोडा और काला नमक वो हर रोज आपने देना है बिला नागा। उसका सर फायदा क्या है? उसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि मीठा सोडा जो होता है ना, ये बफरिंग करता है, अंदर जाके आपके मैदे को ना साफ कर रहा होता है। जो चीजें ये खा रहे होते हैं, कोई टॉक्सिन जा रही है, गंदी गंदी चीजें जा रही है, उसको हाजमा कर रहा है, प्रॉपर निकाल रहा है। काला नमक जो हम इसे खिलाते हैं, नमकियात की जरूरत होती है, पानी ज्यादा पीता है। पानी जब ज्यादा पीता है तो उससे जो है ना जानवर फलता है, फूलता है। जैसे फूलता है तो जाहिर बात है जब पानी पिएगा तो इसका मतलब ये गोश्त बना रहा है। ठीक है। जो खुराक खाएगा ये उसके अंदर इसके लगनी शुरू हो जाएगी प्रॉपर। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जानवर को जो परचेज करना है, कोई भाई नया है जी, उसको इस बारे में नहीं पता कि किस तरह का जानवर परचेज करना है, इस बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा, देखिए अब ये मेरे सामने एक साहिवाल का बच्चा खड़ा है, वो चोलिस्तानी बच्चा खड़ा हुआ है। ये साहिवाल का बच्चा जो अगर आप लेते हैं तो ये दूध के हवाले से वजन के बढ़ाने के हवाले से बहुत अच्छा है। वो चोलिस्तानी का बच्चा है, वो वजन बढ़ाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो मादा जानवर हो ना चोलिस्तानी, वो दूध भी अच्छा देती है, गोश्त भी अच्छा बढ़ाते हैं, दूध भी अच्छा देती है। जो साहिवाल है वो सिर्फ गोश्त अच्छा बढ़ाता है, दूध इतना अच्छा नहीं देते। ठीक है। और 3 महीने के अंदर अगर आप किसी जानवर को, इस तरह के जानवरों को पालते हैं और खुराक अच्छी रखते हैं, निगहदाश्त अच्छी रखते हैं, परचेजिंग अच्छी करते हैं, आपको फी जानवर जो है ना 60-70 हजार रुपया मसला ही नहीं है 3 महीने का। माशाल्लाह, जबरदस्त। मसला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग अपना कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं, वच्छा फार्मिंग कर रहे हैं, जो 30-30, 40-40 बच्चे पाल के 3-3 महीने बाद बेच रहे हैं, वो फी बच्चा 10 से 15 हजार रुपया फी बच्चा कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं। ठीक है। 3 महीने बाद बिल्कुल। तो ये जानवर जो होते हैं ये ग्रोन अप होते हैं, इनकी खुराक की निगहदाश्त करनी होती है, हमने इनको आगे सेल करना होता है। तो उस हिसाब से जब हम इन्हें खुराक अच्छी दे रहे होते हैं, कुछ ईद की वजह से हमें रेट मिल जाता है, उसकी वजह से जो है ना हमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है। 60 से 70 हजार एक बच्चे से लेना कोई मसला ही नहीं है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर, अब इनकी जो डाइट आपने बताया जी, उसके अंदर ये बता दें कि बॉडी वेट के हिसाब से अगर किसी ने खिलाना है जी, अगर एक मिसाल लाइव वजन है एक जानवर का 5 मन है, 200 किलो, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम सैलज या वंडा या जो भी चीज खिलानी है इस हिसाब से खिलाएं। सर ये देखें कि अगर यही 5 मन वजन होता ना गाय के अंदर, ठीक है, तो साइलेज उसका तकरीबन ऑलमोस्ट 30 से 40 की रेंज में चला जाता। ठीक है। 30
केजी से लेके 40 केजी तक। ठीक है। जो ये बच्चा होता है ना, जो जानवर होता है, नर जानवर होता नर है, जानवर, ये खुराक उसकी निस्बत कम खाता है। ठीक हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें, वो अगर हम 30 से 40 में लेके जा रहे हैं तो हम इसको 20 से लेके और 35 के दरमियान, ठीक हो गया, ये यहाँ पे आके रोकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वंडा किस तरह देना है आपने? वंडा आपने स्टार्ट करना है आधा किलो से। ठीक है। आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, उसका जिस्म, उसकी शाइनिंग, जिस्म की उसकी चीजें वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रही होंगी कि भाई ये कहाँ। जैसे ही आप उसकी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचे, वहां वंडा रोक दें। आप एक दिन में 4 किलो वंडा दे सकते हैं 5 मन के जानवर को, लेकिन एक दिन में सुबह शाम आधा आधा कर, यानी कि 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। हाँ। और जो दोपहर का टाइम है, इसके अंदर आपने क्या करना है, जो गुड़ होता है ना, उसका काले रंग का गुड़ होता है, उसको पीस लें, पानी के अंदर उसको अच्छा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा बेसन या आटा वो डाल दें, ताकि उसकी खुशबू से ये जानवर रज के पिए। सुबह का चारा खाते हैं, ये शाम का चारा खाते पानी में हल्का, पानी में दें इसे। अच्छा, ठीक है, पानी में रख दें ताकि जानवर टिका के पानी पिए। पानी में गुड़, बेसन और आटा? नहीं 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 नहीं, गुड़। ठीक है, गुड़ डाल देना पीस के, जी जी जी, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है उसी पानी में। ठीक हो गया। ठीक है, और मिक्स करने के बाद फिर उसके अंदर आपने थोड़ा सा वो बेसन लेना है या आटा लेना है, वो ऐसे ऊपर धूल देना है। ठीक है, पानी के ऊपर ही, पानी के ऊपर ही। ठीक है, उसकी खुशबू से ये पानी बहुत ज्यादा पिएंगे। ठीक है, देखिए सुबह चारा खाया, शाम को चारा खाया, दोपहर का पेट खाली था, पानी पी लिया, तो जो उन्होंने चीजें खाई हुई हैं वो एक दफा से दोबारा रिवाइव हो जाएंगी। सर, इसकी पानी की तसीर भी इसकी ठंडी होती है, क्योंकि जो ये सैलीज और वंडा ये प्रॉपर खा रहे हैं, ये भी गर्म है। हाँ जी, तो उससे ठंडी होगी, उससे जानवर जो है ना मजीद वेट बनाएगा। ठीक हो गया। और मजीद सर इसको एक्स्ट्रा जो है, जैसे लोग मतलब कोई डाइट में चीजें देते हैं कि भाई जल्दी वजन बढ़े, या इंजेक्शन या ये चीजें, इसमें भी जाना चाहिए? ये सही है जानवर के लिए, फार्मर मालिक के लिए? देखिए वो चीजें ऐसी हैं कि वो अगर आप फर्स्ट टाइम फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो फिर तो आपको कतई भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप तीसरी दफा फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक आधे बच्चे को आप वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगवा लें। ठीक हो गया। ठीक है, चेक कर लें आया कि वेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, आया कि आपसे सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं, आया कि वाकई ही वो पैसे आपने लगाए उसका आपको मुनाफा हुआ। जब आपको कंफर्म हो जाए तो फिर आप सेकंड टाइम पे आप और मजीद की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा अब जानवर जैसे ज्यादा गर्म हो गया जी, क्योंकि जो ये बच्चे हैं, कट्टे हैं, इनके अंदर ये चीज कॉमन है जी, ठीक है, वंडा खाने की वजह से। इसको ठंडा करने के लिए और मजीद कौन सी चीजें इस्तेमाल? जी मेरे भाई, उसके अंदर सबसे बड़ी तो पहली चीज ये है कि अब तो टाइम थोड़ा रह गया। जी बिल्कुल, ठीक है। अब तो वो हम इसको खसी करने वाला सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का एक इंजेक्शन मिलता है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसके अंदर कहते हैं जी सरसों का तेल दे दें, उससे ठंडा हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि जी आप मुश्कबूर की टिकिया दे दें, उससे ठंडा हो जाता है। ठीक है, नो डाउट उससे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो अगर हम सरसों का तेल वगैरह देते हैं ना, सरसों का तेल से ये होता है कि जो सरसों का तेल जिस वक्त हम जानवर को देते हैं, इसके अंदर इसके स्टोमक में ना माइक्रोफ्लोरा होता है। ठीक है, माइक्रोफ्लोरा होता है। जब अल्कलोसिस हो जाए, अल्कलोसिस वो होता है जब तेल की म्यार ज्यादा चल जाए ना, तो दिल जो है ना वो मचवास हो जाता है, खाने पीने को दिल नहीं करता, वो जानवर खाना पीना छोड़ देता है। 3-4 दिन ही जानवर, हैवी वेट वाला 3-4 दिन ही जानवर खाना पीना छोड़ दे तो समझो वो तो वेट लूज कर गया। तो सही है, जो आपने इंजेक्शन बताया ये किस डोज में लगाना है, किस बॉडी वेट का? ये इंजेक्शन के ऊपर भी लिखा होता है। ठीक हो गया। ठीक है, वैसे जो मतलब मुझे मैं अभी कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन एक बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, 10 सीसी जो है ना आप वो जानवर को लगा सकते हैं। एक नॉर्मल जो जानवर 5-6 मन का जो जानवर है, उसको 10 सीसी आप लगा तकरीबन। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल जी, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भाई के कोई सवाल हो तो वो हमारी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमसे रब्ता करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।